चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? क्या आप ये जानते हैं कि इन राज्यों में कितनी महंगाई है और इन राज्यों पर कर्ज कितना है? चलिए हिसाब किताब करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि कर्ज लेने में कोई समस्या नहीं है। ये तो एक निशानी है कि राज्य जनता पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन समय पर कर्ज ना चुकाना और उसका बढ़ता बोझ बड़ी परेशानी है। महंगाई मुद्दा बने या न बने, आपकी जेब पर जो असर पड़ रहा है उससे पता लग ही रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और परेशान भी कर रही है। इस वक्त आपकी खाने की थाली लगातार महंगी होती जा रही है। आटा, गेहूं, चावल, दालें, तेल, मसाले, प्याज इस महंगाई को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम रिटेल महंगाई की बात करेंगे, यानी वो महंगाई जिसका सीधा असर हम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। भारत में अगस्त के महीने में महंगाई दर 6% थी, जो सितंबर में घटकर 5.02% हो गई है। आरबीआई के मुताबिक 6% से ज्यादा महंगाई मतलब महंगाई का हाथ से निकल जाना। आरबीआई की कोशिश रहती है कि महंगाई दर 6% से ऊपर न जाए। चुनावी राज्य राजस्थान में सितंबर के महीने में महंगाई दर लगभग 6.5% रही। मध्य प्रदेश में लगभग 3.5% और छत्तीसगढ़ में लगभग 2%। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महंगाई वाकई ज्यादा है। जिन आंकड़ों का यहां जिक्र हुआ है उसे देखकर कुछ लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि एमपी में भले ही महंगाई दर कम हो, लेकिन बटुए पर दबाव तो फिर भी ज्यादा पड़ रहा है। शुरू में हमने आपको जो आइटम्स की लिस्ट गिनाई वो खाद्य पदार्थ की है। जब इन आंकड़ों की तह तक जाएंगे और इसमें फूड और बेवरेजेस यानी जूस से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स तक की महंगाई को जोड़ देंगे तो एमपी में 2019-20 में महंगाई दर लगभग 7.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 7.4% पर आ गई है। छत्तीसगढ़ का ग्राफ दिखाता है कि यहां सरकार महंगाई दर को काबू में रखने में सफल हुई है। फूड और बेवरेजेस की महंगाई दर 2019-20 में लगभग 4% थी, जो घटकर 2023-24 में 3.77% हुई है, यानी मामूली गिरावट। वहीं राजस्थान की हालत सबसे बुरी है। 2019-20 में फूड और बेवरेजेस की महंगाई दर 8.3% पर थी, जो घटकर 7.4% पर आ गई है। ये हो गई महंगाई की बात। अब आ जाते हैं चुनावी राज्यों पर कितना कर्ज है वाले सवाल पर। यह जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि कर्ज का पैसा भी जनता की जेबों से ही वसूल कर भरा जाता है। साथ ही आजकल फ्रीबीज पर ज्यादा चर्चा है। केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस, बीजेपी भी फ्री में बांटने की योजनाएं लाती है। वहीं कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रही है। कहीं पर पहले से ही लागू है, इसका असर भी सरकार के खजाने पर पड़ता है। यहां आपको कर्ज का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह राज्य के बजट में मौजूद आंकड़ा है। साल 2022 में कर्ज को लेकर सरकार ने जो रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी किया है वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है इसके बाद कर्ज का कुछ हिस्सा सरकार ने चुकाया हो या ना भी चुकाया हो। छत्तीसगढ़ पर 1,06,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश पर 3,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। राजस्थान पर 4,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बाकी विश्लेषण देखने और पढ़ने के लिए गूगल पर लिखें हिसाब किताब क्विंट हिंदी। आपको इससे जुड़ी सारी खबरें पढ़ने और देखने को मिल जाएगी।